हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। प्रीवियस एक हफ्ते में अपना प्राइस कैसे मोमेंटम किया एंड रेंज क्या था एंड आने वाला नेक्स्ट हफ्ते में कैसे अपना प्राइस मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इस वीडियो में कंप्लीट हम एनालिसिस करेंगे, एक डीकोड करेंगे निफ्टी का, राइट। सो प्रीवियस वीकली का जो रेंज था आप यहाँ पे देख सकते हैं। दिस इज द वीकली रेंज विच इज 26,248 से लेके 25,859। सो इस बीच का जो मिड रेंज है 26,050। ओके, सो बेस्ड ऑन दैट हमें एनालिसिस कैसे करना चाहिए एंड मार्केट में लेवल्स कैसे फाइंड आउट करना है एंड इंटरडे में प्लान कैसे करना है, ये सभी चीज हमें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो एक वीक का हम फिगर आउट कर चुके हैं, कहां से वीक शुरुआत हुआ एंड वीक कहां खत्म हुआ। सो एक रेंज फिल्टर करने के बाद हमें आ जाना है वन डे टाइम। वन डे टाइम फ्रेम में हमें क्या बताता है, पिछले दिन का जो प्राइस है, प्राइस जो मोमेंटम किया है पिछले दिन का प्राइस, उसको हम फिगर आउट करेंगे एंड विथ ए चैनल में फिगर आउट करने के बाद हमें इंट्राडे में वो लेवल्स हमें काम आते हैं। कैसे? सो फर्स्ट थिंग हमारा क्या रहेगा, क्लोजिंग प्राइस, प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस। एज्यूम दैट 26,194 इज द क्लोजिंग प्राइस ऑन थर्सडे। ओके, एंड ओपनिंग हुआ गैप डाउन में। सो क्लोजिंग प्राइस के नीचे गैप ओपन होने के बाद हमारा सेंटिमेंट क्या रहा, सेल साइड रहेगा। सो कहां पे सेल करेंगे, कहां पे बाई करेंगे? सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एवरी डे। सो इंटरडे में जब भी हम ट्रेड प्लान करेंगे, एक लेवल्स होना चाहिए, वो लेवल्स के एग्निश में हमें नहीं जाना, राइट। मतलब होप में नहीं रहना है कि ये प्राइस इधर से इधर जा सकता। सपोज अभी ये प्राइस यहाँ पे है, आप यहाँ का कॉल लेके बैठे हो या फिर 25,200 का कॉल या फिर 25,300 का कॉल लेके बैठे हो, ये सब नहीं होने वाला है। कैसे प्लान करना चाहिए, आपका कंट्रोल में मार्केट का गैप अप या फिर गैप डाउन होने का अपने हाथ में नहीं है। सो लेट अस डिस्कस हियर। सो वीकली का जो रेंज मिल रहा है हमें, पिवोट पॉइंट वीकली का जो पिवोट है 26,050, इसके नीचे क्या होगा, प्राइस फिर एक सपोर्ट लेवल्स में आके रुक सकता है। एंड कौन सा वो लेवल्स है हम यहाँ पे देखते हैं। सो वन डे टाइम फ्रेम में हाईएस्ट वॉल्यूम जो था इस पॉइंट है, दिस इज इसका बॉडी का आप देख सकते हैं 25,912। इसको हम पहले मार्क कर लेंगे। ओके, मार्क करने के बाद नेक्स्ट अपना क्या रहेगा, ये 3 कैंडल्स जो है इनसाइड कैंडल, इसका हमें देखना है कि कौन सा वॉल्यूम इसमें ज्यादा है। ये 3 इनसेट कैंडल्स जब बना ब्रेकआउट होने के बाद, अभी हायर हाई फॉर्मेशन में जब प्राइस जा रहा है, फिर एक स्ट्रेंथ मिलने के लिए एक सपोर्ट लेवल्स में आके फिर प्राइस ऊपर जाने का काफी चांसेस रहते हैं। या फिर ओपनिंग जो फर्स्ट मंडे नेक्स्ट हफ्ते का फर्स्ट डे जो रहेगा, वो अपना डिसीजन कैंडल रहेगा अगले हफ्ते के लिए। जैसे अपना इंट्राडे में फर्स्ट 15 मिनट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं अगले 5 या 6 घंटे का प्राइस एनालिसिस करने के लिए, सेम टू सेम अपना वीकली का फर्स्ट कैंडल जो रहेगा वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस कैंडल का हम हाई लो मार्क करेंगे। दिस इज हाई एंड दिस इज लो। मिड पॉइंट आ गया 25,970। ओके, दिस इज द रेंज। नेक्स्ट कम टू 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। मेन थिंग इज दैट अपना यहाँ पे एक सपोर्ट है 26,050 विच वी हैव सीन। थर्सडे में क्या हुआ, इस लेवल में आते हुए प्राइस एक एग्रेसिव बाइंग साइड में चले गया एंड सेम यहाँ पे भी सेम हैपन हुआ, सेम कंटिन्यू हुआ यहाँ पे, विच इज प्रीवियस डे का जो सपोर्ट जोन था उसी जोन से फिर प्राइस ऊपर गया। तो हमें इंट्राडे में प्लान कैसे करना है, सपोज प्राइस गैप अप ओपन हुआ तो कहां पे हमें कॉल साइड जाना है, अबव दिस लेवल 26,150 के ऊपर हम लॉन्ग कर सकते हैं एंड वी आर इनफ स्ट्रॉन्ग, मोर स्ट्रॉन्ग अबव 26,190। मतलब इस लेवल के ऊपर हमें कंफर्मेशन मिल रहा है कि और भी प्राइस ऊपर जा सकता है। एंड ऑल टाइम हाई कहां पे था, 26,277 एंड हम रिजेक्शन कहां से लिए, 26,248। आइदर ऑल टाइम हाई को क्रॉस करने के लिए हमें क्या करना है, एक सपोर्ट जोन से ही फिर प्राइस क्या है ऊपर जा सकता है या फिर इस लेवल्स के ऊपर में प्राइस ओपन होना है। सप्लाई एंड डिमांड जोन्स क्या होता है, सप्लाई जब ऑलरेडी हम फेस कर चुके हैं, जब नीचे आ रहा है प्राइस, अभी हमारा डिमांड जोन्स में ध्यान देना चाहिए। ओके, फिलहाल अपना मेन सपोर्ट एरिया होगा 25,970। ओके, फॉर वीकली पिवोट के नीचे दिस इज द रेंज। अगर बाई चांस इस लेवल को अगर ब्रेक किया 25,910 के नीचे अगर प्राइस आ रहा है, फिर क्या है, कंटिन्यूशन अगले हफ्ते हमें सेलिंग साइड जाने का काफी चांसेस रहेंगे। मतलब हमें एनी हाउ एक वीक नहीं बोल रहा हूँ, एक बॉडी हमेशा इसके नीचे नहीं आना चाहिए। मतलब जब भी हम प्राइस टेस्ट करेगा एक वीक आके ऊपर जाने से वो अलग अलग है, बट इसके नीचे बॉडी क्लोज नहीं होना चाहिए, या फिर 15 मिनट्स में या फिर 5। ओके, ये अपना अगले हफ्ते का प्लान ये है। हम इसके ऊपर 26,160 के ऊपर कॉल साइड प्लान करेंगे
एंड बिलो दिस 26,050 के नीचे हमें एक बाइंग जोन जो है विच इज 26,969 या फिर 65 के आसपास आप बाइंग प्लान कर सकते हैं फॉर द लेवल्स 26,090 एंड सेकंड टारगेट इज 26,140 ओके। एंड वंस इसके ऊपर अगर निकला फिर एग्रेसिव बाइंग ऑन साइड, जैसे आपको इस लेवल में जैसे मिला है सेम टू सेम इस लेवल में जैसे प्राइस ग्रीन कैंडल अगर क्लोज हुआ है 15 मिनट्स का, तो हमें सेम टू सेम हमें डायरेक्शन देखने को मिलेगा। सो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में चेक करते हैं कैसे हमें इंट्राडे में प्लान करना है। ओके, फर्स्ट 15 मिनट्स हम कुछ नहीं किया, वेल एंड गुड। सेकंड, ये जो प्रीवियस डे का मिड पॉइंट था उधर में प्राइस सस्टेन नहीं हुआ, यू विल वेट अंटिल इंटरडे का जो मिड पॉइंट है, तो हमें ऑलरेडी फिगर आउट कर चुके हैं। एंड इंटरडे का मिड पॉइंट जो है उसका नीचे हम सॉर्ट कर सकते हैं, राइट। सॉर्ट कब तक कर सकते हैं? टिल डे का जो लो है, फर्स्ट टारगेट वो रहेगा, सेकंड टारगेट प्रीवियस डे का जो एक्शन प्लान जैसे हुआ यहां से एग्रेसिव बाइंग आया, सेम टू सेम यहां से हम इसके नीचे अगर क्लोज होता है, ये जोन के नीचे अगर क्लोज होता तो फिर अगेन कंटिन्यूएशन यहां तक सपोर्ट लेने आता प्राइस। ओके, सो ऑन, यहीं से हमें रिवर्स अपसाइड जाने में दिखाई दिया। सो यहाँ पे हायर हाई हायर लो, यहाँ पे देखते हैं कैसे प्राइस बिहेव किया है। सी लोअर लो एक प्राइस आ गया इसके नीचे, सो वंस हायर लो के बाद लोअर लो, ये जो फॉर्मेशन है काफी अच्छा एक अप ट्रेंड का क्या बोलते हैं सिंबल है। अप ट्रेंड का सिंबल क्या है? हायर हाई हायर लोस फॉर्मेशन में प्राइस ऊपर जाता है। सो उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे एक सपोर्ट जोन में हमें एक लॉन्ग विक एंड छोटा सा बॉडी हैमर जैसे फॉर्म यहाँ पे हुआ है। सो हमें यहाँ पे क्या लग रहा है, इधर बाइस इंटरेस्ट है, मतलब आपको पुट साइड में और नहीं जाना है। दिस इज सिंपल एग्जांपल। उसके बाद आपको कब बाई साइड में एग्रेसिव प्लान करना है, यहाँ से लेके आपको इस जोन, ओके, इस जोन तक, मतलब 12 बजे तक आपको कुछ ट्रेड प्लान नहीं मिला। सो वंस इसके ऊपर मतलब लोअर हाई के ऊपर जब प्राइस ब्रेकआउट किया है, जैसे ये डोजी बना, डोजी के ऊपर नॉर्मली हम डोजी जब भी फॉर्म होता है डोजी के ऊपर जब निकलता है तब हम बाई प्लान करते हैं, या फिर नीचे करने से हम सेल प्लान करते हैं। सो सिमिलरली ऑलरेडी यहाँ पे हायर लो जब बनाया उसके बाद जो लोअर हाई, ओके, लोअर हाई को जैसे थोड़ा फिर अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा ये मिड रेंज, इंटरडे में जो मिड रेंज है वो, एंड प्रीवियस डे का जो पिवट पॉइंट था वो एक अपना फर्स्ट टारगेट्स रहेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड टारगेट्स। उसके बाद प्राइस क्या किया, ये जो लेवल है 915 का ओपनिंग, उसी जोन से फिर आपको क्या हुआ, फिर एक बाइंग अपसाइड एंड डे का हाई तक लेके गया प्राइस। सो बेस्ड ऑन दैट हमें क्या मिल रहा है एंड टारगेट्स कैसे लेना है, बाय यूजिंग द स्केल। ओके, से जब भी ब्रेकआउट आने के बाद हमारा टारगेट रहता है, ओके, 0.2% अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा। ओके, एंड यहीं से भी आप देख सकते हैं अगर इंटरडे का लो के ऊपर प्राइस अगर आ रहा है, आप यहीं से 0.2% एंड 0.3% तक आप आराम से जा सकते हैं। ओके, ओवरऑल आप देखिएगा, एंड ये क्या है, एक निफ्टी का एवरेज मोमेंटम है 0.2% एंड 0.3%, आप एवरेज आप स्केल ऑफ कर सकते हैं। एंड जैसे ये प्राइस नीचे आया, ये प्राइस कैसे गया, एक चैनल फॉर्मेशन किया है, चैनल फॉर्मेशन में अपसाइड में गया। ओके, ये चैनल फॉर्मेशन में जैसे नॉर्मली क्या होता है, चैनल फॉर्मेशन किया प्राइस ने, जैसे चैनल फॉर्मेशन नीचे ब्रेकडाउन आने के पास जैसे बना, हमें तुरंत ही पता नहीं चला चैनल फॉर्म कर रहा है, कि उसको हम टाइम देना पड़ता है। उसको हम कैसे टाइम देंगे, मिनिमम हम जैसे सेल साइड हमें टारगेट मिल चुका, टारगेट कैसे आपको ये दिखाता हूँ, 26,200 का पुट लेवल्स जो है हम इस टाइप का हम मार्कआउट कर चुके हैं, 915 हाई लो रेंज, एंड उसके बाद 920 से 945 का एक ट्रैपिंग रेंज जो रहता है नॉर्मली। उसके बाद क्या है, जब प्राइस 945 बनने के बाद उस मिड पॉइंट के पास में जब भी प्राइस आता है, ओके, एंड सेम एग्जांपल कॉल साइड का भी हम बात करेंगे। सो वंस दिस, तो हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ओके, सपोज हम इसी आसपास में एंट्री किए, सो अपना स्टॉप लॉस क्या रहेगा, इस जोन के नीचे 925 के नीचे एक या दो पॉइंट नॉर्मली आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं। ओके, एक स्विंग रहता है यहाँ पे, आप स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में जाने से काफी अच्छा क्लियरेंस मिलेगा। ओके, देखिए यहाँ पे हायर लो हायर हाई फॉर्मेशन में बना, हायर हाई हायर हाई हायर, मतलब ये ट्रेंड में है। ओके, आपको एक्स्ट्रा कंफर्मेशन कैसे मिलेगा, वीवैप आप ऐड ऑन कर सकते हैं, एंड ब्रोकर आईडी में नॉर्मली मैं वीवैप यूज करता हूँ, एंड सीपीआर डाटा भी आप यूज करते हैं, सीपीआर का पिवोट पॉइंट्स रहते हैं। सो वंस रिटेस्ट करने के बाद जब भी प्राइस सपोर्ट लेके इस मिड रेंज का ऊपर जाता है, तो अपना टारगेट 1:2 1:3 तक आराम से प्राइस मिल जाएंगे। एंड ये बेसिकली निफ्टी में एंड इंडियन स्टॉक मार्केट में काफी अच्छा काम करता है। ओके, सो यहाँ पे प्राइस कैसे चैनल बनाया देखते हैं। ये देखिए, दिस इज द चैनल, ये एक चैनल फॉर्मेशन में नीचे आएगा,
एंड सेम टू सेम अपना इस चैनल फॉर्मेशन में अपसाइड गया है, राइट। वंस हायर हाई मतलब डे के हाई के ऊपर अगर यहाँ पे अगर एक कैंडल क्लोज हो जाता, राइट, और भी हम ऊपर जाने का काफी चांसेस थे, बट क्या वो इंटरडे है, सो अपना स्केल का प्राइस हिसाब से अपना टारगेट मिल गया। सो नेक्स्ट अपना तुरंत रिवर्सल ट्रेड लेने का नहीं बोल रहा हूँ, बट हमें वेट एंड वॉच करके ये कंफर्म लेना है कि प्राइस कहाँ अगेन सपोर्ट ले रहा है, फिर रिट्रेस करने के बाद फिर प्राइस नीचे आ सकता है। हमेशा क्या है, रिट्रेस होने के बाद ही आपको एग्रेसिव बाइंग या फिर सेलिंग दिखते हैं। ओके, सो ऐसे नॉर्मली प्लान होता है। एक चैनल फॉर्मेशन में गया एंड यहाँ पे जो अपना मिड रेंज जो है इंटरडे का वो अगेन टेस्ट किया, फिर रिवर्सल आया। ओके, पुट साइड में देखते हैं कैसे चैनल को कितना अच्छे से रेस्पेक्ट दे रहा था। नॉर्मली हम अगर यहाँ पे कर सकते हैं, जब चैनल ब्रेकआउट दे रहा है अपना स्टॉप लॉस रहेगा वो 920 कर लो, जब हम अपसाइड जाने वाले हैं, मतलब पुट में अपसाइड मतलब पुट बढ़ेगा बोल के जब सोचेंगे तो नॉर्मली अपने जो स्टॉप लॉसेस रहेंगे 920 कर लो। ओके, अगर कॉल अपसाइड जाने का अगर सोचेंगे मतलब ये है प्राइस जैसे बिहेव कर रहे हैं ऐसे ही हमें एक्शन प्लान रहना चाहिए। सो जैसे ये चैनल फॉर्मेशन को ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ पे किया है, क्या हुआ, फिर नीचे आया, हायर लोअर हाई बनाया, हायर लो, उसके बाद फिर वंस हायर हाई का पास में चले गया। सो इंट्राडे में विदाउट एनी गाइडेंस एंड कैसे हमें ट्रेड प्लान करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, एक्चुअल में कैसे मार्केट बिहेव करता है, ये इस वीडियो में हम जानने को मिला है। सो प्राइस एक्शन सभी में एक ही है, मतलब कुछ ऐसे नहीं है कुछ कहीं काम करेगा कहीं काम नहीं करेगा। जैसे बिटकॉइन का जैसे अभी आपको प्राइस दिख रहा है यहाँ पे, इस जोन के ऊपर 25,550 के ऊपर अगर प्राइस जाएगा, ओके, हम 15 मिनट्स में आ जाएंगे। नॉर्मली इस जोन के ऊपर अगर जाएगा 25,550 तो हमें इस जोन 57,000 एंड नेक्स्ट ये जो लेवल्स है 57,035 इस जोन आने में बहुत ही कम टाइम लगेगा हमें। बट अभी ट्रेंड कैसे है, 4 आवर्स टाइम फ्रेम देख लेते हैं। एक बेरिश, राइट, लोअर लो बना है तो लोअर हाई एक बनाने का चांसेस है। सो assume that this is lower high. Okay, so अपना प्लानिंग क्या रहेगा, until this zone breaks, until which one 55,500 का ऊपर हम लॉन्ग करेंगे, इसके नीचे जब भी प्राइस है हमें शॉर्ट करने का काफी चांस। एंड टारगेट्स क्या रहेंगे अपना, दिस आर द लेवल्स 82,855 एंड उसके नीचे आएगा तो 82,300 भी हमें सेम लेवल्स दिख सकते हैं। सो दिस आर द एक्चुअली क्या बोलते हैं अपना प्राइस एक्शन बिहेव करता है ऐसे। सो पिवोट लेवल्स काफी अच्छा, पिवोट लेवल्स में हमें काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है मार्केट का। सो लेट अस से मंडे का कैंडल कैसे ओपन हो रहा है, कैसे क्लोज होगा, एंड बेस्ड ऑन मंडे का जो कैंडल क्लोजिंग रेंज है इंटरडे का, उस रेंज में हम फर्दर ट्यूसडे से लेके फ्राइडे तक ट्रेड कर सकते हैं, right? Let us plan. So this is all in this video. Take care.